आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट और ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत की रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कल चुनावी आगाज हो जाएगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज की टीम जगह जगह पहुंच रही है और जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा रही है। मधुबनी में राजा दरभंगा ने अपने समय में कई चीनी मिल लोगों के लिए रोजगार के लिए बनाई थी, लेकिन 1957 तक इन चीनी मिलों के कारखानों की हालात बदहाल हो गए। सरकार आई, चली भी गई, लेकिन इन चीनी मिलों से मिल रहे वेतन पर पूर्ण विराम सा लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने की कोशिश की है हमारी रिपोर्टर शुभ्रा सुमन ने। मिथिलांचल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की ये पंक्ति मुझे क्यों याद आ रही है जानते हैं? क्योंकि मैं मिथिलांचल की जमीन पर मौजूद हूं, कवि विद्यापति की जन्मभूमि मधुबनी में मौजूद हूं। इस पंक्ति का मतलब होता है तपती हुई रेत पर कुछ पानी की बूंदों के समान। अगर सरकारों के विकास के कामों की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, तो उसी तपती हुई रेत पर कुछ पानी की बूंदों के जैसी ये विकास के काम आपको दिखाई देंगे। और इसीलिए आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मिथिलांचल के इलाके को क्या मिला है सरकारों से, क्या मिला है हुक्मरानों से। ये जगह जहां पर मैं खड़ी हूं, ये एक पुरानी चीनी मिल है। जानते हैं, इस तरह की 3 चीनी मिलें अंग्रेजों के जमाने में दरभंगा के महाराज ने शुरू की थी, लेकिन आज इसकी हालत अगर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के कैमरे की नजर से, तो आप यही कहेंगे कि आखिर आजादी के इतने सालों के बाद हिंदुस्तान को मिला क्या। बुनियादी सुविधाओं पर अगर सरकारों का ध्यान होता तो इस चीनी मिल की ये हालत आप नहीं देख पाते इस तरह, क्योंकि 90 के दशक में ये चीनी मिल बंद हो गई थी। इसी तरह की 2 और चीनी मिलें हैं, उनकी भी ऐसी ही हालत है। और आसपास के इलाके के तमाम किसान जो गन्ना उपजाते हैं, बड़े पैमाने पे मिथिलांचल के इलाके में गन्ने की खेती होती है, वो किसान यहाँ पर पहुंचते थे, गन्ना इन मिलों में बेचते थे। वो तमाम किसान अब बेहाल हैं, सिर्फ उतना ही गन्ना उगाते हैं जितने से कहीं गुड़ बन जाए, कहीं उनका गन्ना बिक जाए। तो ये बदहाली जो है क्यों है, हम समझने की कोशिश मधुबनी के लोगों से करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ इस गन्ना मिल में, इस शुगर मिल में हजारों की तादाद में मजदूर कामगार काम करते थे, लेकिन सब बेरोजगार हो गए। आखिर क्यों है ऐसा? कुछ लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बाबा, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, बचपन से देख रहे होंगे, कब इस मिल की शुरुआत हुई थी? और पहले आपने जो देखा, अपने पिताजी से जिसे जो सुना, पहले यहाँ पर खूब चहल पहल होती थी, काम चलता, चहल पहल खूब 1400 इसमें वर्कर काम कर रहा था। 1914 में ये मिल का चालू हुआ और उस दिन से अभी तक 1997 में मिल बंद हुआ है। उस दिन तक किसान, मजदूर, यहाँ का गरीब गुरबा सब खुशहाल अपना जीवन यापन चला रहे थे, खूब खुशहाल में। जिस दिन से ये मिल का बंद हो गया, उस दिन से सब रोड पर आ गए, भुखमरी का सवाल आ गया। मैं चाहती हूँ कि कैमरे की नजर से जब हम बात कर रहे हों, ये मिल की हालत दिखाई जाती रहे, क्योंकि ये बंद पड़ी मशीनें बंद पड़ी व्यवस्था को दर्शाती हैं, आपको याद दिलाती हैं कि सरकारों का काम कैसे बंद पड़ जाता है वोट लेने के बाद। चुनाव के दौरान नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हाल होता है आप देखिए। इस पूरे इलाके में लोगों का कहना है कि फैक्ट्रीज के नाम पर कुछ नहीं है, सरकारों ने कुछ नहीं किया, और जो पहले से अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्रियां थी उसका क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। अच्छा बाबा, बताइए ना, कब ये बंद हो गया? और बंद जब हुआ तो यहाँ पर तो हाहाकार मच गया होगा। हाहाकार मच गया है। 1997 में बंद हुआ है। 1997 से बहुत बदतर हालत है इलाका का, यहाँ से जयनगर तक का। यहाँ से जयनगर का किसान मजदूर इससे लाभान्वित था। यहाँ का जयनगर से लेकर के लोहर तक सब दर दर का बुआ रहा है। तो आप वो याद करते हैं नजारा कि जब ये मशीनें चल रही होंगी, काम कर रहे होंगे? इसीलिए हम अभी आए हैं, तो ये देख करके याद पड़ा ना। 1997 में जो बंद हुआ, तो आज ही फैक्ट्री में इनकी है, आज ही। दुर्दशा देख करके तो क्षुब्ध है, मन नहीं करता है आने, मन नहीं कर रहा है आने का। अच्छा बाबा, आप भी देखे होंगे, आप बताइए कुछ। हम तो यहाँ के स्टाफ हैं। अच्छा, देख रेख करते हैं? अभी नहीं, हम 11 में रिटायर हो गए। आप स्टाफ रहे थे यहाँ पर जब ये मिल चलता था तब? हाँ हाँ। अच्छा।
अपना परिवार का भरण पोषण इसी से हमको चलता था। हमको कुछ है नहीं, 200 लड़का है, यही से जीविकोपार्जन करके उन सबको जो है सो पढ़ाई लिखाई करवाए। 97 से सर हम लोगों का बदतर हालत है, एक भी पैसा हाथ नहीं है। श्राद्ध है, विवाह है, हेन तेन सब है। जमीन तो उतना है नहीं जो जमीन बेच के कुछ काम करेंगे। पेट में कुछ दाना नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब इलेक्शन का समय है तो हमको दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं सुना है, आज तक कोई नहीं सुना है। कोई नहीं सुना है। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो ये भी वादा करती है कि हम फैक्ट्री खोलेंगे, गन्ना किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी संख्या में गन्ना किसान। साल पहले सुशील मोदी आए थे, बोला था जो 3 महीना में फैक्ट्री से धुआं निकाल देंगे, मिल चला लेंगे, अभी तो नहीं चला। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन 1997 से ये जो मिल है वो बंद है। और उसके बाद से कई बार इन लोगों ने गुहार लगाई सरकार से कि भाई आप अगर कोई नया मिल नहीं लगा सकते, नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो जो पुरानी फैक्ट्री जो दरभंगा महाराज के वक्त से चली आ रही थी उसे तो फिर से चालू कर दीजिए। लेकिन इस फैक्ट्री की हालत देख करके आप समझ गए होंगे कि इच्छा शक्ति की कितनी कमी है। और इस इलाके के लोग यही चाहते हैं कि तमाम गन्ना किसानों के हक में, तमाम जो यहाँ पर कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके हक में सरकारें सोचे और इस तरह के मिलों को फिर से चालू किया जाए, नई मिलें भी बनाई जाएं, कुछ तो काम हो। मधुबनी के लोहट चीनी मिल के ठीक बाहर हम खड़े हैं और आपको मैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाती हूँ जो कि शर्मनाक भी है, आप समझिएगा इसे इस तरह। ये इस पोस्टर पे आप जल्दी से नजर डाल लीजिए। लोहट चीनी मिल को बंद हुए कई साल बीत गए हैं। 1997 में ये मिल बंद हो गया था, लेकिन तब से जो कर्मचारी इसमें उस वक्त लगे हुए थे उनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका वेतन नहीं मिला है। और इस पोस्टर में ये बाकायदा वक्त बताया गया है, 10 बजे से 4 बजे तक आप उपस्थित हो जाइए ये आवश्यक कागजात के साथ और आपको वेतन मिलेगा जो बकाया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से पूरा सरकारी सिस्टम काम कर रहा है। मिल नहीं चल रहा, उससे किसानों को नुकसान है, मजदूर बेरोजगार हो गए, लेकिन जो कर्मचारी इस मिल में काम कर रहे थे उनको भी अभी तक वेतन नहीं मिला है। और उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बुजुर्ग हैं और याद करते हैं उस वक्त को और अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बकाया वेतन के लिए। आप बताइए, आप किस पद पर थे यहाँ पर? किन डिपार्टमेंट में हम क्लर्क के जॉब पर थे। कब रिटायर हुए? 1911 में, 2011 में। अभी तक आप लोगों को वेतन नहीं मिला? कब से? 97 से अभी तक बाकी है। कोई बनाने वाला है नहीं, कोई पैसा है रखा हुआ है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई देने वाला है नहीं। सब ठग के चला जाता है। इलेक्शन के समय में है, इलेक्शन के समय आ गया ना तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जब समय बीत गया तो कोई नहीं। अच्छा आप चाचा, आप क्या करते थे यहाँ पर? हम मोल्डिंग शॉप में थे, ढलाई का काम करते थे, ITI थे इसमें, यहाँ पर मोल्डर का काम करते थे। तो आप लोगों का बकाया भी है? सब तो बकाया है। 2016 में रिटायर किए हैं, 97 में बंद हो गया। 97 से जब से ये बंद हुआ उसके बाद से बकाया है? बकाया। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ ये पर्चा छपा हुआ है, बुलाए हैं कि कागजात के साथ जाइए? ये सब झूठा है, ये सब से कुछ होने जोने का नहीं है। ये सब पैसा ठगने वाला आदमी है। कहता है 5000 रुपया तू हमको दो तो फॉर्म भरेंगे, यही बात है, इसीलिए पर्चा है। अच्छा ये मतलब ऐसे बुला लेता है लेकिन ये पैसा देता नहीं? जी नहीं। क्या बोलता है? हम लोगों को तो अभी तक हिसाब भी नहीं बताता है, आप लोगों को हिसाब नहीं बना है। हम भर दिन यहाँ 3 शिफ्ट चलता था और चौथा में हो गया भर दिन। हम सुबह 6 बजे 7 बजे से 5 बजे तक काम करते थे। ये लोग शिफ्ट में थे, 2 से 10 ऐसे करके शिफ्ट बना हुआ था। तो हम लोगों का भी हिसाब नहीं बना है, सो कहता है। सुशील कुमार मोदी आए थे यहाँ पर, कहा जो 3 महीना में फैक्ट्री को चला देंगे, अभी तक नहीं चला। तो देखिए बहुत तरह की समस्याएं हैं और ये जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे अब उनके पास मिल के बंद होने के बाद परिवारों को चलाने की चुनौती हुई, लेकिन बकाया वेतन के लिए अभी भी ये यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है इनका वो साफ झलक रहा है। और चुनाव के दौरान अधिकारी, सरकारें तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत क्या है वो हमने आपको इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से सीधे मधुबनी से दिखाया। राजनीतिक पार्टियों की ओर से जब मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, रोजगार के तमाम दावे किए जाते हैं। कोई कहता है 10 लाख रोजगार दे देंगे, कोई कहता है 15 लाख रोजगार दे देंगे, लेकिन रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकारें क्या करती हैं, रोजगार के जो साधन पहले से उपलब्ध थे उनका क्या हश्र हुआ, ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं मधुबनी के सकरी गांव में। मेरे बगल में जो देख रहे हैं ना आप ढांचा, ये एक पुराना इंजन है। सबसे पहले इसकी दिलचस्प कहानी आप जान लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। दरअसल ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली का इंजन है। अंग्रेजों के जमाने में
दरभंगा के महाराजा ने यहाँ पर 3 चीनी मिलें लगाई, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया 90 के दशक में ये तमाम चीनी मिलें बंद हो गईं। और उस वक्त कितनी सुविधा थी रोजगार की, जब दरभंगा के राजा ने इन चीनी मिलों को लगाया था, वो आप इन इंतजामों के जरिए देखिए। इस ट्रॉली के माध्यम से अलग अलग गांव देहात के इलाकों से जो गन्ने की खेती होती थी, गन्ना लाद करके फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि आखिर सरकारों को करना क्या है और सरकारें कर क्या रही हैं। देखिए, जो ये आप ट्रॉली देख रहे हैं, इस तरह के इंतजाम आज होने चाहिए थे, सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए थे। पर ये तमाम सुविधाएं अब किस हाल में है, मिलें बंद हो चुकी हैं। ये ट्रॉली जो है वो सिर्फ अब एक आने जाने वाले लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि आखिर इससे होता क्या था। कोई बच्चा इस पर चढ़कर खेलता है, इसके आसपास जो जंगल उगाया है वो भी आप देख रहे हैं। जरा हम समझने की स्थानीय लोगों से कोशिश करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के माध्यम से ही जो किसान हैं वही समझा पाएंगे कि हुआ क्या आखिर, और इस पूरे इलाके में आखिर चीनी जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो बंद क्यों हो गई, पहले से जो बनी हुई थी वो क्यों बंद हो गई। अच्छा, आप बताइए कि ये जो हम ट्रॉली देख रहे हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, गन्ने को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए? चीनी मिल जब चलता था तो विभिन्न परचेजिंग सेंटर था गाँव में, जहाँ किसानों का गन्ना होता था। तो उस गन्ने को ढोने के लिए उस परचेजिंग सेंटर से ट्रॉली के माध्यम से गन्ना मिल में पहुंचाया जाता था पेराई के लिए, जिससे किसानों को सुविधा हो जाती थी। उनको बैलगाड़ी यहाँ तक नहीं लाना पड़ता था, बल्कि अपने अपने गाँव में जहाँ परचेजिंग सेंटर बना हुआ था उस सेंटर पर अपना गन्ना बेचते थे, और उस गन्ना को लाद के मिल के ओर से इस ट्रॉली पर लाके मिल में पेराई के लिए आता था। अच्छा, आसपास बहुत बड़ी संख्या में गन्ना किसान हैं, मजदूर होंगे जो कि इस चीनी मिलों में लगे हुए होंगे। जब ये सब मिलें बंद हो गई तो फिर उनका क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ? जब मिल बंद हो गया तो वो लोग बेकार हो गए और बड़े पैमाने पर उनका पलायन हो गया। दूसरे राज्यों में वो चले गए अपना जीवन बसर नौकरी तलाश करने के लिए, और वो बड़े कष्ट के हालत में किसान भी हैं, मजदूर भी आज मिल बंदी से वो कष्ट के हालत में है। तो बाबा, पहले कितना गन्ना का उत्पादन होता था और जब से ये चीनी मिलें बंद हुई हैं उसके बाद से कितना कम हो गया है? अब हम आपको ये बता दें, यहाँ गन्ना उत्पादन का यह मुख्य केंद्र रहा है, और हमारा लोहट चीनी मिल 1901 ईस्वी में स्थापना हुआ। और आपको बता दूं, इतना मुनाफा और लोहट चीनी मिल जाता था जो उसके 1 साल की कमाई में दरभंगा महाराज ने सकरी चीनी मिल की स्थापना की। पाथर सनक करेज धरती के बहिर ओकर असमान छै, ओस चाटी संतोष करै छै, केहन ओकर भगवान छै। जितना अर्थ है यहाँ के विद्वानों को ये 2 लाइन से पता चल जाएगा। तो देख रहे हैं, ये आसपास के किसानों और मजदूरों का दर्द है। समझना पड़ेगा सरकारों को, जो कि झांकना नहीं चाहती, चुनावों के वक्त सिर्फ बड़े बड़े वादे करती हैं। और देखिए, सकरी कहते हैं इस पूरे इलाके को इसीलिए क्योंकि यहाँ पर शक्कर यानी कि चीनी का उत्पादन होता था। वजह यही है कि गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन आप समझिए कि जब से ये मिलें बंद हुई तब से गन्ने का उत्पादन भी बिल्कुल घट गया है। और उसी का दर्द गीत के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से यहाँ पर किसान और मजदूर हमें दिखा रहे थे। ऐसी ही बदहाली बिहार में जगह जगह है। चीनी मिल जरूर बन गई, लेकिन कड़वाहट लोगों में बहुत है।